तो हम लोग बात कर रहे थे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास। और प्राचीन भारतीय इतिहास को हम लोग स्रोत के आधार पर बांट के देखे थे। याद आ रहा है? स्रोत के आधार पर जब हम लोग स्रोत के आधार पर बांटते हैं ना, तो मैंने ये बताया था कि जो आपका इतिहास है वो 3 भागों में पहले बटा हुआ होगा। एक तो ऐसे कुछ हुआ होगा जैसे हम लोग बोलते हैं प्राक ऐतिहासिक काल। क्या बोलते हैं? प्राक ऐतिहासिक। या इसी को हम लोग बोलते हैं प्राग्ञ ऐतिहासिक। क्लियर? इसमें स्रोत के आधार पे हम लोग बात कर रहे हैं, रिसोर्सेस के बेस पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो एक हमने बताया था कि इसमें हमको पता करना है कि क्या पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध थे उस टाइम कि नहीं थे। तो प्राक ऐतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य हमको उपलब्ध थे, ठीक है, लेकिन साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध हमको नहीं, यानी हमको प्राप्त नहीं हुए हैं। तो साहित्यिक साक्ष्य आपको प्राक ऐतिहासिक काल में उपलब्ध नहीं थे, ये आपको पता होना चाहिए। क्या समय था इसका, प्राक ऐतिहासिक काल का क्या उस समय टाइम पीरियड था? तो जो समयावधि थी, क्या थी समयावधि? वो थी 5 लाख BC। नहीं, BC ही रखना, AD नहीं रखना, ठीक है, BC रखना। देखो बाद में सही करवाया है हमने। 3500 BC ये उस समय का समय है, ठीक है। कौन कौन सी उसमें संस्कृतियां मिली थी? तो आपको एक संस्कृति मिली थी पाषाण युगीन संस्कृति और ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति, ठीक है। वहां कहाँ देख रहे हो, लिख लिया नहीं लिख लिया उसको? वहां बार बार कहा जा रहा है, कोई भूल रहा है क्या इसमें? है? दिमाग भंग मत करो, अभी छोड़ दो। ठीक है, तो जो हमको इसमें संस्कृतियां मिली हैं, कल्चर मिले हैं, वो कौन कौन से मिले हैं पता है आपको क्या? पाषाण युगीन संस्कृति मिली है और ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति मिली है, ठीक है। दूसरा है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। तो क्या उस समय पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध थे? बिल्कुल थे, लेकिन यहाँ पे साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध थे कि नहीं थे, ये ना हम कह सकते हैं कि उपलब्ध थे, ना ही कह सकते हैं, क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न है। जो समय है आपका वो 3500 BC से 600 BC है, और इसमें जो संस्कृतियां मिली हैं वो वैदिक संस्कृति मिली है और हड़प्पा संस्कृति मिली। हड़प्पा और वैदिक सभ्यता या संस्कृति, क्लियर है? इसमें
आपका ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध थे, साहित्यिक साक्ष्य भी उपलब्ध थे। जो समय है आपका वो 600 बीसी से 750 एडी। क्लियर? संस्कृतियां मिली हैं इसमें, महाजनपद संस्कृति मिली है, महाजनपद संस्कृति मिली है, ठीक है। मौर्य संस्कृति मिली है, ठीक है। मौर्योत्तर, पोस्ट मौर्योत्तर और गुप्त काल, गुप्त संस्कृति और पोस्ट गुप्त संस्कृति, ये सारी संस्कृतियां हमको मिली है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग बात करेंगे औजारों के आधार पे, टूल्स के आधार पे। ये समझ में आया है ना। तो हम लोग अब बात करेंगे टूल्स के आधार पे, औजारों के आधार पे। और औजारों के आधार पे हमने आपको बताया था कि जब हम टूल्स के आधार पे करेंगे तो सबसे पहले हम किस पे करेंगे, स्टोन एज पे करेंगे। किस पे करेंगे, स्टोन एज। पाषाण काल, पाषाण युग, कौन सा युग, पाषाण युग है। और जब इसमें हम करेंगे तो इसको हम लोग 3 भागों में बांटेंगे। पहला क्या आएगा, पूरा पाषाण युग। हाँ, इसका जो टाइम होगा वो 5 लाख, कितना है, कितना हो गया, अभी सही है, है? ठीक है, 1000 बीसी, ठीक है ना। तो जब हम इसको बांटेंगे ना तो कुछ इस तरह से पूरा पाषाण युग होगा, और जो इसका टाइम होगा वो 5 लाख बीसी टू 10,000 बीसी, ठीक है। ये पूरा का पूरा टाइम जो है पाषाण युग के नाम, पूरा पाषाण युग के नाम से जाना गया। दूसरा है आपका मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या युग। इसका टाइम क्या होगा, 10,000 बीसी, कितना है बताइएगा, 4,000, यही है, संस्कृतियां लिखते चलिएगा। इसमें कौन संस्कृति मिली थी, चौहान संस्कृति। इसमें कौन संस्कृति मिली थी, नर्मदा संस्कृति। नेक्स्ट है नवपाषाण काल या पाषाण युग। इसका टाइम क्या होगा बता पाएंगे आप लोग, 7,000 बीसी टू 1,000 बीसी। इसमें कौन संस्कृति मिली थी, मद्रास संस्कृति। क्लियर है। हम लोग ऐसे ही बात करते रहेंगे, बस आ रहे हैं अपने टॉपिक पे। ये चीजें पता है क्या है? तो अगर ये पता है तो इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे, इसके बाद हमारा दूसरा आएगा क्रांस युग आएगा। कैसा युग आएगा, मतलब नहीं, ताम्र पाषाण, पाषाण युग है ना ये, ध्यान करें आप। मैंने पहले बताया पाषाण कालीन संस्कृति, फिर ताम्र, फिर हड़प्पा, फिर वैदिक, फिर
जब महाजनपद काल, फिर मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, उसी हिसाब से हम लोग आते रहेंगे। तो दूसरा हमारा क्या मिलेगा बताइएगा? ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति या युग, ताम्र पाषाण युग। इसका टाइम क्या होगा? ताम्र पाषाण युग का टाइम क्या होगा? 4000 बीसी टू 700 बीसी। इसका टाइम क्या होगा? 4000 बीसी टू 700 बीसी। ये लिखे नहीं है क्या? अच्छा ठीक है, तो लिख लें। इसके बाद ताम्रपाषाण युग आएगा, और इसमें संस्कृतियां कौन कौन सी मिलेंगी? तो लिखिए गणेश्वर संस्कृति, गणेश्वर संस्कृति, मालवा संस्कृति, मालवा संस्कृति, और जोरवे संस्कृति, जोरवे संस्कृति। ये संस्कृति इसमें मिली है आपको ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति में। ताम्रपाषाण संस्कृति के बाद में आपकी कौन सी मिलेगा? आपको कांस्य युग मिलेगा, ब्रोंज एज मिलेगा, कांस्य युग। इसके बाद आपको मिलेगा टाइम क्या होगा इसका? तो 2550 बीसी टू 1900 बीसी। इसका टाइम क्या होगा? 2550 बीसी टू 19 सेंचुरी, 1900 बीसी। ये इसका टाइम होगा। कौन कौन से इसमें संस्कृति आपको मिलेगी? तो हड़प्पा संस्कृति मिलेगी। कौन सी संस्कृति मिलेगी आपको? हड़प्पा संस्कृति मिलेगी। कांस्य युग के बाद आपको मिलेगा लौह युग, आयरन एज। टाइमिंग क्या होगा? 1900 बीसी से, नहीं, 1000 बीसी से 600 बीसी। लौह युग, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लौह युग। इसमें खूब लोहे का मिलना बहुत स्टार्ट हुआ, लौह युग के नाम से जाना गया। ये कांसे के युग से जाना गया। 1000 बीसी टू 600 बीसी, ये इसका टाइम है। कौन संस्कृति मिली है इसमें? वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति। इसके बाद है विकसित लौह युग, विकसित लौह, एडवांस आयरन एज। टाइम क्या होगा? 600 बीसी से 750 एडी। क्या होगा? टाइमिंग क्या होगी इसकी? 600 बीसी टू 750 एडी। क्या मिलेगा इसमें? याद रखेंगे, महाजनपद काल, मौर्य काल, पोस्ट मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और पोस्ट, हाँ गुप्त, एक्सेट्रा। ये समझ में आया है?
देखिए जैसे हमने स्रोत के आधार पे किया था, तो ऐतिहासिक काल का याद कीजिए, टाइमिंग क्या होगा उसका, 600 बीसी से 750 एडी। वहां हमको क्या क्या मिले थे, महाजनपद काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल। ठीक वैसे ही हम अगर औजारों के आधार पे करेंगे तो हम पहले किस पे करेंगे, पाषाण युग, फिर ताम्र पाषाण युग। पाषाण युग में करेंगे, टाइमिंग क्या होगी, 5 लाख बीसी टू है 1000 बीसी, जिसमें हमको 3 युग मिलेंगे, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। ठीक है, पूरा पाषाण में कौन संस्कृति मिली है, सोहन संस्कृति मिली है। मध्य पाषाण काल में कौन संस्कृति मिली है, नर्मदा संस्कृति मिली है। नव पाषाण काल में कौन संस्कृति मिली है, मद्रास संस्कृति मिली है, याद रखेंगे। फिर हम लोग ताम्र पाषाण युग पे बात करेंगे, टाइमिंग हमारी होगी 4000 बीसी से 700 बीसी, जिसमें हमको गणेश संस्कृति, मालवा संस्कृति, जोरवी संस्कृति, ठीक है ना, ये मिला है। फिर उसके बाद कांस्य युग आएगा। कांस्य युग जो टाइमिंग होगा 2550 बीसी से 1900 बीसी। ठीक है, कौन कौन सी इसमें संस्कृति मिलेगी आपको, हड़प्पा संस्कृति मिलेगी। लौह युग में आएंगे, टाइमिंग क्या होगा, 600 बीसी से नहीं 1000 बीसी से 600 बीसी। ठीक है ना, वैदिक संस्कृति आपको मिलेगी इसमें। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे विकसित लौह युग, टाइमिंग हो गई 600 बीसी से 750 एडी। मौर्य काल, महाजनपद काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्त काल। ये समझ में आया है, ठीक। तो इतिहास, जो प्राचीन इतिहास है हमारा, एंशियंट इंडिया है, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को हम लोग कुछ इस तरह से बांट करके पढ़ेंगे। अभी तो केवल हमने आपको ये बताया है कि पढ़ना कैसे कैसे है और कहाँ से कैसे पढ़ना है, टॉपिक बाय टॉपिक कैसे पढ़ना है। अब हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन इन मिडिएवल इंडियन हिस्ट्री। हम लोग वर्गीकरण करके देखेंगे कि जो हमारा मध्यकालीन इतिहास है उसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में, आ रहा है। अब हम लोग ये एंशियंट इंडिया, जो प्राचीन भारत है, वो इतना ही पढ़ना है आपको। अब पढ़ना सिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले जान ले कि एंशियंट में कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है, और मिडेवल में कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, फिर हम लोग मॉडर्न में पहले सिलेबस को समझ लेते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लियर रहेगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग बात करेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास का वर्गीकरण। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन मिडिएवल हिस्ट्री। टाइमिंग क्या होगा, इधर देख के आराम से, आप लोगों के वजह से मैंने क्लास को थोड़ा सा लेट किया, फिर भी आप लेट रहेंगे तो फिर कैसे होगा, है ना। अभी अब देखो, अब 7:30 आ रहे थे, अब 8:30 आने लगे है? हाँ, अब मतलब क्या करोगे, 8 8:30 हो गए। आपका दूर घर में होने की वजह से मैंने सोचा आपको थोड़ा दिक्कत होती है, इसलिए लेट कर दिया थोड़ा सा, है। कहाँ को कहाँ रह गए, है।
बुखार उखार बुला लिया। ठीक है सर, छोड़िए ना, हिस्ट्री में आप लोग आवाज ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। थोड़ा उस बड़ा उस तरह का सेंसिटिव सब्जेक्ट होता है, तो आप थोड़ा सा अच्छे से, ये समझ में आया है। तो अब हम लोग समझेंगे, इधर देख के बात करेंगे सारे लोग, आई कांटेक्ट बिल्कुल बनी होनी चाहिए। इसमें बिल्कुल हिस्ट्री में यही है और कुछ नहीं है। वहां बिल्कुल नहीं देखेंगे, जब लिखवाएंगे तभी वहां रखेंगे नजर, नहीं तो बिल्कुल नजरों में नजर मिला के रखो। रेडी हो? सब लाइव चल रहा है, हमें बहुत काटना पड़ेगा, ज्यादा कटवाया ना करो, टाइम नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग जो हमारा एंशियंट इंडियन हिस्ट्री है वो कैसे पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग रिसोर्सेस के बेस पे वर्गीकरण करेंगे। अगर स्रोतों के आधार पर जब वर्गीकरण करेंगे तो मैंने आपको बताया कि पहला प्राक ऐतिहासिक काल है या प्रागैतिहासिक काल है, जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध थे, साहित्यिक साक्ष्य आपको उपलब्ध नहीं थे। समय क्या था उसका, समय अवधि क्या थी, 5 लाख बीसी से 3500 बीसी। ठीक है, कौन कौन संस्कृति इसमें पाई गई थी, दो संस्कृति में पाई गई थी, पाषाण युगीन संस्कृति और ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति। ठीक है ना। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल, जो प्राक ऐतिहासिक काल के बाद जो समय आया वो आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जाना गया, और उसमें पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध थे लेकिन साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। समय क्या होगा हमारा, 3500 बीसी से 600 बीसी। ये टाइमिंग आपको बेकायदा रीड होना चाहिए, ठीक है ना। 3500 बीसी से 600 बीसी। अब उसमें कौन कौन सी संस्कृतियां मिली है अगर आप बात करेंगे तो हड़प्पा संस्कृति और वैदिक संस्कृति। मैं सबके आधार पे बांट के दिखा रहा हूं, लिखने से अच्छा है कि याद कर लो। क्या कर रहे हो आप, क्यों लिख रहे हो? अब पीछे अभी लिखवा दिए हैं तो इनसे कॉपी ले लीजिएगा, बाकी अब बात करिए इधर। ठीक है, दो संस्कृतियां मिली है, वैदिक संस्कृति और हड़प्पा संस्कृति। किसमें, आद्य ऐतिहासिक काल में। टाइमिंग क्या होगा, 3500 बीसी से 600 बीसी। क्लियर। पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध थे तो बोलिएगा हाँ थे, नहीं थे क्वेश्चन मार्क है साहित्यिक साक्ष्य में। नेक्स्ट हमारा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जिसमें हमको जानकारी है, जिसमें कुछ लिखा पढ़ा गया है, साहित्यिक साक्ष्य भी उपलब्ध है और पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध है। समय क्या होगा, 600 बीसी से 750 एडी। कौन कौन सी संस्कृतियां पाई गई है, महाजनपद काल, मौर्य काल, मरुत्तर काल, गुप्त काल और गुप्ततर काल। तो ये तो हम लोग स्रोत के आधार पे बात कर रहे थे। अभी हमको किस पे बात करना है, औजारों के आधार पे। उस जमाने में हम लोग औजार को देख लेते थे तो पता कर पाते हैं उस औजार को देख करके कि ये औजार किस जमाने का था, तो उसका समय क्या हो रहा होगा या उस जमाने का है, जान जाते हैं। तो कहने का मतलब है जब हम लोग औजार के आधार पे बात करेंगे, औजारों के आधार पे बात करेंगे, तो पहला हमको मिलेगा स्टोन एज, पाषाण युग। या कैसा मिलेगा, पाषाण युग। और पाषाण युग का जो समय है वो है 5 लाख बीसी से 1000 बीसी। क्लियर है। पाषाण युग में भी आपको 3 पाषाण युग आएंगे, पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग। पूरा पाषाण युग का जो टाइम है 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी। कितना है, 10,000 बीसी। जिसमें कौन सी संस्कृति पाई गई है, सोह संस्कृति। इधर ही देख के बात करोगे ना तो फिर तो पता होगा, वहां कुछ नहीं याद होगा। ठीक है, दूसरा है मध्य पाषाण युग। मध्य पाषाण युग, हाँ, जो पूरा पाषाण है, ये पूरा का पूरा मानव का जो जीवन है वो 4,90,000 वर्ष पूरा पत्थरों में बीता है। उसने इसके अलावा कुछ कर ही नहीं पाया।
हर औजार उनके पत्थर पे हुआ करते थे, पत्थर के घरों में रहा करते थे। ठीक है, मैं हिस्ट्री में जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाने लगूंगा तब फिर उससे बात करूंगा। अभी इतने सी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे कि एक बार आग लगी जंगल में और एक पत्थर दूसरे पत्थर पे गिरा। आंधी चल रही थी, हवा चल रही थी, तो वो पत्थर दूसरे पत्थर पे गिरा और चिंगारी निकली, तो बगल में जो घास फूस सूखी हुई पड़ी थी उस पे जाके पड़ गई और उसमें आग लग गई। मानव ने पहली बार जीवन में आग को देखा, तो वो वही खड़ा होकर के देख रहा था कि आंधी चल रही है, पत्थर गिरा दूसरे पत्थर पे, चिंगारी निकली, घास में पड़ी और आग लग गई। वो इस दृश्य को देखा और फिर जब आग लगी तो एक भयानक, पहली पहली चीज जब पहली पहली बार किसी कोई चीज देखा जाता है तो थोड़ा डरावना होता है। तो पशु पक्षी मानव लोग भागे, डरे, कोई भाग पाया भगा, नहीं भाग पाया जल के मर गया। तो बहुत सारे जीव जंतु उस जंगल में जल के मर गए। मानव रोज उसी जंतु को खाता था। पहले मानव कच्ची मांस खाता था, तो ज्ञान ही नहीं था ना भूनने का, आग का ज्ञान नहीं था, तो कहां से बनाएगा खाना, आग का ज्ञान ही नहीं था। तो उसने क्या किया कि देखा कि यही जानवर तो मैं रोज खाता हूं, कुछ उसी तरह से है, बस हाँ ये कि आज रोज थोड़ा आज जला भुना दिख रहा है, आंखें वाखें खत्म बह गई है ना, हाथ पैर झुलस गए हैं। तो उसने कहा ठीक है देखते हैं, खा के देखा, जो जली हुई मांस पड़ी थी भुनी हुई, उसको बड़ा स्वाद लगा। यार ये तो अच्छी बात है, आज के बाद हम कच्ची मांस नहीं खाएंगे, अब कैसे खाएंगे, भुनी मांस खाएंगे। तो भुनने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, आग लगानी पड़ेगी। और आग कैसे लगेगी, उसने कहा रुको 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 बताते हैं। जब आंधी चली थी ना, हवा, एक पत्थर दूसरे पत्थर पे गिरा था, उसने पत्थर, दो पत्थर इकट्ठा किए और एक दूसरे पे रगड़े, चिंगारी निकली, आग लगी। तो पहली बार मानव को आग का ज्ञान हुआ। और वो पत्थर कौन थे, तो वो पत्थर का नाम है चकमक पत्थर। चकमक नामक पत्थर से पहली बार मनुष्य को आग का ज्ञान, जान गए। तो खैर ये पाषाण युग की बात है। हम लोग इसके बाद आएंगे मध्य पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल का जो टाइम होगा वो होगा क्या, 10,000 से 4,000 BC, जिसमें संस्कृति मिलेगी नर्मदा संस्कृति। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे नव पाषाण युग, जिसकी टाइमिंग क्या है, सात नहीं कितना है, 7,000 BC से 1,000 BC। देखिए हम लोग फिर वहीं पहुंच गए। इसमें आपको कौन सी संस्कृति मिलेगी, मद्रास संस्कृति। तो ये पाषाण युग हो जाएगा। इसके बाद आपका आएगा कांस्य युग, ब्रोंज एज। टाइमिंग क्या होगा, 2550 BC से 1900 BC। कौन सी संस्कृति मिलेगी इसमें आपको है, गणेश्वर संस्कृति, मालवा संस्कृति, जोरवे संस्कृति। क्लियर। इसके बाद आपको लौह युग मिलेगा, आयरन एज। आयरन एज में टाइमिंग क्या होगा, 1000 BC से 600 BC। हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आएंगे। ठीक है, आपको इसमें एक संस्कृति मिलेगी, हड़प्पा संस्कृति। कौन सी संस्कृति मिलेगी, हड़प्पा संस्कृति। फिर एक दूसरा आएगा, कौन सा है, नहीं और है, देखो
अच्छा, कांस के बाद वो आएगा तो हाँ, इसमें वैदिक संस्कृति मिलेगी। फिर लौ विकसित लौह युग में कौन से मिलेगा? महाजनपद काल, मौर्य काल, मत्स्य काल, गुप्त काल, गुप्त काल। तो हम लोग औजार के आधार पे बात करेंगे, तब भी हमारा वही टाइमिंग जा रहा है। स्रोत के आधार पे बात करेंगे तब भी जाएगा। हम लोग सारे इस पे बात करेंगे।